हेलो फ्रेंड्स, प्रैक्टिस सेट नंबर 10 स्टार्ट करते हैं एसएससी जीडी का। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अलार मेल वल्ली किस शास्त्रीय नृत्य की है। तो ये किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? भरतनाट्यम से। और भरतनाट्यम की पडानल्लूर शैली की जनक है। पद्म विभूषण 2004 में मिला। कब मिला? तो 2004 में मिला। और इन्होंने कौन सा स्कूल खोला था? तो द दीपशिखा डांस फाउंडेशन खोला है। कहाँ पे? चेन्नई में। और सेवेलियर ऑफ आर्ट मिला है कहाँ का? फ्रांस देश का। और भरतनाट्यम के और भी शास्त्रीय नर्तक कौन कौन से हैं? तो एस के सरोजा, पद्मा सुब्रमण्यम, वैजंती माला और लीला सैमसन। इन सब का संबंध किससे है? तो भरतनाट्यम से है। कथकली के कौन कौन से नर्तक हो गए? तो नारायण मेनन और शांता राव संबंध है। और ओडिसी के कौन से नर्तक हो गए? तो किरण सहगल। और कथक के तो भारती गुप्ता और दमयंती जोशी। इनका संबंध किससे है? तो कथक से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि क्रिकेट का मैदान अंडाकार होता है जिसके बीच एक आयताकार क्षेत्र होता है जिसकी लंबाई कितनी होती है? तो 22 कितनी होती है? तो 22 फीट या फिर 20.12 मीटर लंबा होता है या 10 फीट 3.04 मीटर चौड़ा होता है। और क्रिकेट गेंद का वजन कितना होता है? तो क्रिकेट गेंद का वजन कितना होता है? 156 कितना होता है? 156 से लेके 163 ग्राम होता है। और बास्केटबॉल की लंबाई कितनी होती है? तो 28 मीटर इंटू 15 मीटर चौड़ाई इसकी होती है। बॉल की परिधि कितनी होती है? तो 8.81 इंच से लेके 9 इंच होती है। बैट की लंबाई कितनी होती है? तो 38 इंच होती है। और स्टंप की ऊंचाई कितनी होती है? तो स्टंप की ऊंचाई कितनी होती है? 28 इंच होती है। और चौड़ाई कितनी होती है? तो 1.25 इंच होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि अरुणाचल प्रदेश के पहले हरित क्षेत्र हवाई अड्डे का नाम क्या है? तो ये क्या है? नाम है डोनी पोलो हवाई अड्डा। कौन सा? डोनी पोलो हवाई अड्डा, जो कि कहाँ पे? ईटानगर में। कहाँ पर है? ईटानगर। ऐसे ही डीजी यात्रा सुविधा वाला पहला एयरपोर्ट पूर्वोत्तर का कौन सा है? तो गुवाहाटी, जो कि कहाँ पे? असम में। और पूर्वोत्तर का पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट ये कौन सा है? तो पाक्योंग है, सिक्किम में। और ये भारत का 100वां इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है। कल्याणी हवाई अड्डा कहाँ पे? तो कोलकाता में है। और सिंधु दुर्ग हवाई अड्डा कहाँ पे? तो महाराष्ट्र में। और राजकोट हवाई अड्डा कहाँ पे? तो गुजरात में। कहाँ पर है? गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि फीफा के नियमों के अनुसार फुटबॉल गेंद की परिधि का माप कितना है? तो कितना है ये? 27 इंच से लेके 28 इंच है। लगभग कितने सेंटीमीटर? तो 70 सेंटीमीटर है। कितना होता है फुटबॉल की गेंद का वजन कितना होता है? तो 396 ग्राम से लेके 460 ग्राम होता है। फीफा की स्थापना कब हुई? तो 1904 में। हेडक्वार्टर कहाँ पे? तो ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में। और इसके चीफ कौन है? तो इसके चीफ कौन है? गियानो एनफिंटिनो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि कौन सा लोक नृत्य शैली का संबंध मुख्यतः पंजाब से है। तो कौन कौन सी लोक शैलियाँ हो गई? तो ये हो गई लुड्डी, भांगड़ा। कौन सी? लुड्डी हो गई, भांगड़ा है, गिद्धा, जूली, जागो, तीजन और झूमर। इन सब का संबंध किससे? तो पंजाब से। महाराष्ट्र के लोक नृत्य लावड़ी, गौरिया, ललिता, कोली, पोवाड़ा, लेजिम और नकटा। इन सब का संबंध किससे है? तो महाराष्ट्र से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 कि छठ पूजा जिसका अर्थ क्या है? माता पार्वती का छठवां रूप। क्या है? माता पार्वती का छठवां रूप। भगवान सूर्य की बहन छठी मैया के लिए और सूर्य देवता को ये समर्पित है। 4 दिन मनाया जाता है। पहले दिन नहाए खाए, शुरुआती का जो दिन होता है वो कौन सा? नहाए खाए होता है। दूसरा दिन खरना खाए। तीसरा दिन डूबते सूर्य की पूजा। और चौथा जो दिन होता है वो उगते सूर्य की पूजा। चौथे दिन क्या होती है? उगते सूर्य की पूजा। रॉलेट एक्ट जो आया था, रॉलेट एक्ट को काला कानून कहते हैं। और बंदी प्रत्यक्षीकरण के खिलाफ और बिना क्या कहते हैं? वकील और बिना अपील, बिना दलील वाला ये एक्ट था। और इसमें क्या कहते हैं? ये क्रांतिकारी आंदोलन को खत्म करना चाहता था। ये पारित कब हुआ? तो ये 8 मार्च को। कब ये पारित हुआ है? तो ये 8 मार्च 1919 को। और गांधी जी ने विरोध किया था। गांधी जी ने जब इसकी विरोध करने की घोषणा करी तो ये 6 अप्रैल 1919 को करी। लेकिन जब इन्होंने विरोध किया तो इसके लिए इनको क्या कर लिया गया? गिरफ्तार। तो ये कब गिरफ्तार किया गया था? 8 अप्रैल 1919 को पलवल हरियाणा में किया गया था। कहाँ पे? पलवल हरियाणा में इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। पलवल हरियाणा में गिरफ्तार कर लिया गया था। फिर गांधी जी को न्योता किसने दिया था? तो गांधी जी को न्योता या आग्रह किसने दिया था? तो स्वामी श्रद्धानंद ने।
और डॉक्टर सत्यपाल ने दिया था। जी को न्योता किसने दिया था, क्या कहते हैं, तो स्वामी श्रद्धानंद और डॉक्टर सत्यपाल ने दिया था। स्वामी श्रद्धानंद और डॉक्टर सत्यपाल ने दिया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 कि जलियांवाला बाग जनसंहार घटना घटी, वो भी कब घटी थी, तो 13 अप्रैल 1919 के। और कारण क्या बना था, तो रॉलेट एक्ट बना था। रॉलेट एक्ट इसका कारण बना था। और द आर्म्स एक्ट ये कब आया, तो ये लिटन लेके आया था 1878 में लेके आया था। कब लेके आया था, 1878 में ही लिटन लेके आया था। और द पब्लिक सेफ्टी एक्ट ये भगत सिंह से संबंध है 1929 में। और द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो कि 1878 में आया था, और ये भी कौन लेके आया था, तो लिटन लेके आया था। कौन, लिटन लेके आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने करी थी महाराष्ट्र में। और इनकी पुस्तक कौन है, तो गुलाम गिरी इनकी पुस्तक है मराठी भाषा में। और गोपाल हरि देशमुख जो कि लोकहितवादी मैगजीन से जाने जाते हैं, किससे, लोकहितवादी मैगजीन से जाने जाते हैं। सावित्रीबाई फुले जो कि भारत की प्रथम महिला क्या है, अध्यापक है। भारत की प्रथम महिला ये अध्यापक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि रिट जारी करने का अधिकार किसको किसको है, तो सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट जो कि आर्टिकल 32 के अनुसार करता है, और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के अनुसार करता है, रिट जारी करता है। और क्या कहते हैं, रिट कितने प्रकार की, 5 प्रकार की रिट जारी करता है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध और अधिकार प्रतीक्षा, और कौन सा, तो उत्प्रेषण ये 5 प्रकार की रिट होती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 कि कौन सी रिट है जिसमें एक कैदी की गिरफ्तारी के लिए वैधता के लिए चुनौती है, तो वो कौन सी रिट है, तो ये बंदी प्रत्यक्षीकरण है, जिसमें क्या होता है, कारण बताना होता है और 24 घंटे में पेश करना होता है किसके, मजिस्ट्रेट के सामने, और आने जाने का समय इसमें नहीं काउंट होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है कि देवप्रयाग में भागीरथी किससे मिलती है, तो अलकनंदा से मिलती है। देवप्रयाग में भागीरथी किससे मिलती है, तो ये अलकनंदा से मिलती है। और विष्णुप्रयाग में किसका मिलन होता है, तो अलकनंदा और धौलीगंगा का, अलकनंदा और धौलीगंगा का। ऐसे ही नंदप्रयाग में अलकनंदा और नंदाकिनी का होता है। और कर्णप्रयाग में किसका होता है, तो अलकनंदा और पिंडर नदी का। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी का। और देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी का होता है मिलन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 कि क्या कहते हैं, शेवरॉय पहाड़ियाँ और जावड़ी पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है, तो ये पूर्वी घाट के दक्षिणी पूर्व में स्थित है। कहाँ, पूर्वी घाट के दक्षिणी पूर्व में स्थित है। पूर्वी घाट की प्रमुख पहाड़ियाँ कौन कौन सी हैं, तो पालकोंडा और नल्ला मल्ला की पहाड़ी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 कि इनडायरेक्ट टैक्स, क्या इनडायरेक्ट टैक्स जो कि जीएसटी है, बिक्री कर है और उत्पाद कर है। जीएसटी की दर कितनी होती है, तो 0%, 5%, 12%, 8% और 28% होती है। ये पेश कब हुआ था, तो 2014 में। मंजूरी इसको 2016 में मिली। लागू कब हुआ, तो 1 जुलाई 2017 को। 1 जुलाई को ही सीए दिवस मनाते हैं और 1 जुलाई को ही हम लोग जीएसटी दिवस मनाते हैं, जीएसटी दिवस मनाते हैं। कौन सी समिति से, तो केलकर समिति से। और ये मॉडल कौन सा था, तो कनाडा मॉडल था। और भारत ने जब अपनाया था तो ये कौन सा देश बन गया था, तो 161वां देश बना था। और दुनिया का पहला कौन सा देश था जिसने जीएसटी को अपनाया था, तो ये फ्रांस था 1954 में अपनाया। नेक्स्ट है कि जीएसटी संग्रहालय ये कहाँ बना है, तो गोवा में बना है। और जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो अमिताभ बच्चन है। जीएसटी सबसे पहले लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था, तो ये असम था। कौन सा राज्य था, तो असम था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि ध्वनि तरंगे जिनकी अवधि 20 हर्ट्ज से कम होती उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें अवश्रव तरंगे कहते हैं। अवश्रव मतलब क्या होता है, इंफ्रासाउंड वेव्स होते हैं, इंफ्रासाउंड वेव्स कहते हैं। और जिसमें क्या कहते हैं, भूकंप ज्वालामुखी के समय ये पैदा होती हैं। और मनुष्य जो सुन सकता है वो 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज के 20 ये सुन सकता है, और इसको श्रव्य तरंगे कहते हैं। और पराश्रव्य तरंगे जो होती है जो 20,000 से ज़्यादा होती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 कि पर्ल एस मुक्ता भरम कहा जाता है, तो इसे किसे कहते हैं, तो पोटेशियम कार्बोनेट को Ca2 पैदा करने में उपयोग होता है। NO2CO3 धावन सोडा और सोडियम कार्बोनेट ये होता है, तो Na2CO3.10H2O होता है। CaCO3 जो कि चौक होता है, CaCO3 जो कि चौक होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 कि पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 ये विजेता कौन था, तो अपना भारत जो कि 4 बार विजेता हो चुका है। और स्टार्टिंग यहाँ पे शुरुआत कब हुई थी इसकी, एशिया हॉकी चैंपियनशिप की शुरुआत कब हुई थी, तो ये कब हुई है,
2011 में। कब शुरू हुआ है? तो 2011 में ये स्टार्ट हुआ था। और पहली बार आयोजन कहाँ हुआ था? तो चाइना में हुआ था। तब भी हमारा भारत ही विजेता था और इसने नल्ला पाकिस्तान को क्या कहते हैं इसमें हार गया था। आयोजन इसका कहाँ पे हुआ था? तो चेन्नई में। ये क्या कहते हैं 2023 का आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो चेन्नई में हुआ था। नेक्स्ट है कि हॉकी जूनियर एशिया कप 2023, इसमें जो पुरुष में विजेता कौन था? तो भारत था। और हारा कौन? तो ये कौन हारा है? पाकिस्तान हारा है। कौन हारा है? पाकिस्तान हारा है। और क्या कहते हैं महिला में क्या कहते हैं भारत ही विजेता था और लेकिन हारा कौन? तो साउथ कोरिया। और क्या कहते हैं जो महिला का हुआ था तो ये आयोजन कहाँ पे हुआ था? जापान में हुआ था, हॉकी जूनियर एशिया कप चैंपियनशिप। लेकिन पुरुष का हुआ था तो ये कहाँ पे हुआ था? ओमान में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? ओमान में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 कि इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल क्या कहते हैं 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये बेंगलुरु में हुआ है। और कहते 14वां एरो इंडिया 2023 का आयोजन भी कहाँ पे हुआ है? तो बेंगलुरु में हुआ है। और भारत का स्वच्छ वायु शिखर सम्मेलन 2023 ये भी कहाँ पे हुआ है? तो बेंगलुरु में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 कि शुभ यात्रा नामक योजना स्टार्ट हुई है तो कहाँ पे? केरल में। कहाँ पे? केरल में। और केरल में एक पंचायत एक खेल मैदान और करुणा आरोग्य सुरक्षा पद्धति योजना ये कहाँ पे शुरू हुई? तो केरल में। और यूपी में नंद बाबा दुग्ध मिशन आयोजन शुरू हुआ। क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।